हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बिल्कुल बाजार जैसी क्रिस्पी खस्ता बहुत ही टेस्टी मट्ठी की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत ही कम टाइम में बन करके तैयार हो जाती है। सुबह हो या फिर शाम के नाश्ते में आप इसको खा सकते हैं और इसको स्टोर करके रख सकते हैं 15 से 20 दिन के लिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। तो खस्ता मटरी बनाने के लिए हमें यहाँ पर लेना है सबसे पहले किस तरह का कोई भी बड़ा बर्तन, और यहाँ पर हमें लेना है मैदा। तो कटोरी से नाप करके हमने यहाँ पर 3 कटोरी मैदा लिया है, और वज़न के हिसाब से यहाँ पर मैंने 250 ग्राम मैदा लिया है। आपको जितनी बनानी हो उसी हिसाब से आप यहाँ पर मैदा की क्वांटिटी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 कटोरी नाप करके मैदा लिया है। अब हमें यहाँ पर ऐड करना है नमक। तो नमक आप यहाँ पर अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आधी छोटी चम्मच नमक डाला है। 1 चम्मच हम यहाँ पर डालेंगे अजवाइन। तो अजवाइन को जब भी डालें तो इस तरह से हाथों से क्रश करके डालें, इससे जो फ्लेवर है बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। अब हमें यहाँ पर ऐड करना है मोइन के लिए तेल। तो मैंने यहाँ पर मूंगफली का तेल लिया है, आप चाहें तो यहाँ पर देसी घी भी डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 3 कटोरी मैदा लिया है, तो मैंने यहाँ पर आधी कटोरी मोइन लिया है। चम्मच के हिसाब से तो मैंने यहाँ पर 5 से 6 चम्मच के करीब यहाँ पर ऑयल लिया है। अब हमें इस तरह से हाथों से अच्छे से इसको मिक्स कर देना है आटे के अंदर। और इस तरह से अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हमें यहाँ पर इस तरह से इसकी मुट्ठी बना करके देख लेनी है। अगर मुट्ठी बिल्कुल सही बन रही है तो इसका मतलब है कि मोइन हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। मोइन अगर हमारा अच्छा होगा तो मटरी भी हमारी बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता बन करके तैयार होगी। तो बस अब हमें यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और इसका एक डो लगा करके तैयार कर लेना है। तो जो इसका डो है वो हमें ज़्यादा सख्त नहीं लगाना है, हल्का सा हमें यहाँ पर सख्त करना है। जैसा हम पूरी के लिए आटा गूँथ करके तैयार करते हैं, सेम उसी तरह का हमें यहाँ पर आटा लगा करके तैयार कर लेना है। पानी हमें यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके डालना है, नहीं तो हमारा जो आटा है बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और इसका इस तरह से आटा लगा करके हमें तैयार कर लेना है। अगर आप इस तरीके से मटरी बनाएंगे तो बहुत ही परफेक्ट आपकी मटरी बन करके तैयार होगी, पहली बार में ही एकदम खस्ता और एकदम क्रिस्पी। जब भी आपको हल्की फुल्की भूख लगे चाय के साथ आप इसको खा सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट बन करके तैयार होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आटा लगा करके तैयार कर लिया है। आटा लगाने के बाद इस तरह से इसको हाथों से हमें अच्छे से मैश कर लेना है, बिल्कुल सॉफ्ट हमें कर लेना है। तो लीजिए फ्रेंड्स, आटा हमारा बिल्कुल तैयार है। अब हमें इसको ढक करके रख देना है 5 से 7 मिनट के लिए, रेस्ट के लिए। जितना आटा हमारा परफेक्ट होगा उतनी ही मटरी हमारी बिल्कुल परफेक्ट बन करके तैयार होगी। तो 5 से 7 मिनट हो चुकी है, आटा बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसको 1 से 2 मिनट के लिए वापस से इस तरह से हाथों से इसको अच्छे से मैश कर लेना है। इससे जो हमारा आटा है और भी ज़्यादा सॉफ्ट और बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आटा बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है। तो चलिए अब यहाँ पर मटरी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल मीडियम साइज़ की मटरी बना करके तैयार कर रही हूँ। तो इस तरह से हमें छोटी छोटी लोइयाँ बना करके तैयार कर लेनी है। ज़्यादा मोटी हमें यहाँ पर लोई नहीं लेनी है, जितनी हम पूरी के लिए लेते हैं उसी तरह की हमें यहाँ पर लोई लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पहले हमें इस तरह से छोटी छोटी लोइयाँ बना करके तैयार कर लेनी है। तो फ्रेंड्स, आपसे यहाँ पर छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें। और आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। तो यहाँ पर हमने कुछ लोइयाँ बना ली है। अब हमें क्या करना है, चकला लेना है और चकले पर इस तरह से हमें लोई को रखना है और हल्के हल्के हाथों से हमें यहाँ पर इसको बेल लेना है। तो देखिए इस तरह से मीडियम साइज़ की हमें लोई को बेल करके तैयार कर लेना है, क्योंकि ज़्यादा बड़ी हमें यहाँ पर मटरी नहीं बनानी है, मीडियम साइज़ की मटरी बना करके तैयार करनी है। अब हमें इस तरह से बेलने के बाद इस तरह से कांटा लेना है और इस तरह से सारी मटरी के अंदर हमें होल कर देने हैं। इससे जो हमारी मटरी है फूलेगी नहीं और बिल्कुल खस्ता बन करके तैयार होगी। तो दोनों तरफ से हमें यहाँ पर अच्छे से होल कर लेने हैं। अगर होल अच्छे से करेंगे तो मटरी बिल्कुल भी नहीं फूलेगी और एकदम मार्केट जैसी खस्ता क्रिस्पी बन करके तैयार होगी। तो इसी तरह से हमें बाकी की सारी मटरी को भी बना करके तैयार कर लेना है। तो लीजिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर सारी मटरी को बेल करके तैयार कर लिया है और इस तरह से अच्छे से हमने यहाँ पर सारी मटरी के अंदर होल कर लिए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ज़रा से मैदा से ढेर सारी मटरी हमारी बन करके तैयार होगी। तो फ्रेंड्स, अब हमें यहाँ पर इनको फ्राई करना है।
तो यहाँ पर आपको फ्राई करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारा ऑयल है वो ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का हल्का सा हमें इसको गर्म कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर मठरी को डाल देना है और गैस की फ्लेम आपको यहाँ पर बिल्कुल लो कर देनी है शुरू में। अगर आप हाई फ्लेम पर रखेंगे तो आपकी जो मठरी है वो फूल जाएगी और अच्छे से क्रिस्पी नहीं होगी। तो ये जो मठरी बन करके तैयार होती है ये धीमी धीमी आंच पर बन करके तैयार होती है। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी पेशेंस रखनी होगी, 10 से 15 मिनट लगेंगे एक बारी की जो मठरी हमारी बन करके तैयार होगी, क्योंकि यहाँ पर हमें इसको धीमी धीमी आंच में बनाना है। तो देखिए अपने आप धीरे धीरे ये फूल करके ऊपर आ जाएगी और उसके बाद हमें यहाँ पर अलट पलट करके दोनों तरफ से क्रिस्पी होने तक इसको फ्राई कर देना है। इस तरह से बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट पहली बार में ही आपकी मठरी बन करके तैयार होगी। जो बिगनर्स हैं वो भी पहली बारी में बिल्कुल परफेक्ट मठरी बना करके तैयार कर लेंगे इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर दोनों तरफ से हमें इसको इस तरह से पलट देना है और दोनों तरफ से अच्छे से क्रिस्पी होने तक हमें यहाँ पर इनको सेक लेना है। तो बस आपको यहाँ पर दो बातों का ध्यान रखना है, जब आप इनको फ्राई करेंगे तो आपको गैस की फ्लेम बिल्कुल लो कर देनी है और दूसरा आटा लगाते टाइम आपको मोइन का ध्यान रखना है। मोइन परफेक्ट होगा तो मठरी एकदम खस्ता और क्रिस्पी बन करके तैयार होगी। तो देखिए फ्रेंड्स मठरी बिल्कुल अच्छे से सिक करके तैयार हो चुकी है। कलर आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है। तो हल्की सी बादामी हो जाएगी तब तक हमें यहाँ पर इनको फ्राई करना है। तो सारी मठरी हमारी बिल्कुल अच्छे से सिक चुकी हैं। तो अब हमें यहाँ पर इनको एक बर्तन में निकाल करके रख लेना है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी यहाँ पर ऑयली नहीं बनेगी, आप बाद में देखना बिल्कुल भी इनके अंदर ऑयल नहीं भरेगा अगर आप इस तरीके से बनाएंगे। बहुत ही बढ़िया हमारी मठरी बन करके तैयार होगी। तो अब हमें बाकी की सारी मठरी को भी इसी तरह से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने 3 बैच में इनको फ्राई किया है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से बाकी की सारी मठरी को बना करके तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर सारी मठरी को बना करके तैयार कर लिया है और आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है, एकदम बादामी हमारी मठरी बन करके तैयार हुई है। और आप देख सकते हैं एक भी मठरी हमारी फूली नहीं है, एकदम खस्ता और क्रिस्पी बन करके तैयार हुई है। तो यहाँ पर मैं आपको तोड़ करके दिखा देती हूँ कितनी क्रिस्पी और खस्ता हमारी मठरी बन करके तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपकी मठरी भी बिल्कुल परफेक्ट बन करके तैयार होगी। चाय के साथ बहुत ही बढ़िया लगती है, जब भी हल्की फुल्की भूख लगे तो आप इस तरीके से मठरी को खा सकते हैं और आप इसको 15 से 20 दिन के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।